लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की जनता को बड़े बिजली बिल भेजकर महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की जनता पर अन्याय किया, ऐसा कहते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने नागपुर में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के घर पर मोर्चा निकाला। पुलिस ने आंदोलनकारियों को इंदिरा चौक पर रोक लिया, जिसके बाद वंचित के 5 लोगों के शिष्टमंडल ने ऊर्जा मंत्री को निवेदन सौंपा। ये मोर्चा इंदिरा मैदान से होकर ऊर्जा मंत्री के निवास स्थान तक पहुंचना था, लेकिन डीसीपी नीलोत्पल की टीम ने उन्हें इंदिरा चौक पर ही रोक दिया, जिसके बाद वंचित के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान वंचित आघाड़ी के नेता प्रफुल्ल मानके ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर शाब्दिक वार करते हुए कहा कि नितिन राउत ने 300 यूनिट तक का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी, जिसके बाद वो घोषणा पूरी नहीं हो पाई। अगर नितिन राउत अपनी ही कही हुई घोषणा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो ये दर्शाता है कि उनकी राज्य सरकार में कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने नितिन राउत के इस्तीफे की मांग की है, तो वही अगर सरकार ने जनता की बिजली कनेक्शन काटी तो वंचित उन्हें लगाने का काम करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर में 300 यूनिट तक की बिजली माफ करने का वादा किया था। उसके बाद में महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने यह वादा किया था कि लॉकडाउन के अंदर में महाराष्ट्र के सारे महाराष्ट्र निवासियों का हम लोग बिजली बिल माफ करेंगे, लेकिन सरकार की मंशा इस संदर्भ में पूरी तरह निगेटिव है। आज नितिन राउत अपने वादे से बैकफुट पर आ गए और उनका कहना है कि मैं तो बिजली बिल माफ करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माफ नहीं करना चाहते, शरद पवार जी माफ नहीं करना चाहते। अगर आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बिजली बिल माफ नहीं करना चाहते तो जिस नागपुर की जनता ने आपको जीत के दिया, जिस नागपुर की जनता ने आपको मंत्री बनाया, आपने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। आपने बिजली बिल माफ करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिजली बिल माफ नहीं करते नितिन राउत जी, तो नैतिकता के आधार पर आपने अपने मंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए, या बिजली बिल माफ करने के लिए आपने पूरी कोशिश करना चाहिए, बिजली बिल को माफ करना चाहिए। ये आज नागपुर में हमारा नागपुर शहर अध्यक्ष रवि बाबू शेंडे, प्रफुल्ल मानके जी, आदरणीय राहुल वानखेड़े जी, तमाम हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता इस मोर्चे में शामिल हुए हैं बिजली बिल माफ करने के लिए, आंदोलन के लिए। और पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार का आंदोलन हो रहा है बाला साहब अम्बेडकर इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में। सर, ये ऊर्जा मंत्री ने साफ कह दिया है कि बिजली बिल माफ होने वाला नहीं है, पैसा नहीं है सरकार के पास। अब आप आंदोलन कर रहे हो, कई जनता ने है जो है बिल ऑलरेडी भर चुका है, आप दे रहे हो कैसे लग रहा है? बिल उन्होंने भरा है कि जो उद्योगपति लोग हैं, जिनके पास में पैसा है, जिनके 1 लाख 2 लाख की सैलरीज है, लेकिन सरकार ने जब यहाँ के नागरिकों को पूरे देश में काम करने के लिए जाने नहीं दिया, उनके रोजी रोटी का प्रश्न था, खाने पीने का प्रश्न था, आज उनके पास में बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। सरकार अगर हमारे देश के अंदर में महाराष्ट्र के उद्योगपतियों का 3 लाख करोड़ रुपए अगर लोन अगर माफ कर सकते हैं, उनका अंदर लोन अगर हमको वेव कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर में 40,000 करोड़ का मात्र भूर्दंड हो रहा है। ये सरकार ने महाराष्ट्र के जनता के हित में 40,000 करोड़ का रिस्क लेना चाहिए। जब 3 लाख करोड़ अदानी अंबानी का और अन्य उद्योगपतियों का 200 घराने का माफ कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता का भी बिल उन्होंने माफ करना चाहिए। जो मोर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन राउत उनके निवास स्थान और कार्यालय पे ले जाया जा रहा है, इसका कारण यह है कि मेरी तो सीधी बात सरकार से यह है कि तुम्ही ने हमको काम दिया नहीं, काम करना हम चाहते थे, काम हमको करने दिया नहीं, ऑटो चालकों को ऑटो चलाने दिया नहीं, मजदूरों को काम करने को दिया नहीं। ऐसे लाखों असंगठित कामगार हैं कि जो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते और जिनका रोज कमाना और रोज खाना यही चलता है, लेकिन ये पूरे लॉकडाउन का बिल आपने उनके माथे पे ठोक दिया है। मुझे तो ये लगता वो कर्ज बाजारी हो जाएंगे, वो साहूकारों से कर्जा लेंगे, अपने घर के भंडे बर्तन बेचेंगे और ये सब करके वो तुम्हारे किस्त भरेंगे। मेरा सरकार से ये कहना है, और मैं कोर्ट में भी केस डालूंगा इस बारे में, जब आप ही ने हम लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, ताला लगा के रख दिया, लोगों को घर के बाहर निकलने नहीं दिया, लोगों की बात नहीं सुनी, काम नहीं करने दिया, आपने ही उसको उत्पन्न के साधन बंद कर दिए। तो आप ये जो मूलभूत गरज है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे बेसिकली ज़रूरतें हैं, इसको आप कैसा रोक सकते हो? हमारे पास एक पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के महाराष्ट्र सरकार ने जो घोषणा पत्र में चुनाव के तो जाहिर किया था कि हम 300 यूनिट बिल माफ करेंगे, अपने वादे पे कायम रहना चाहिए। अगर उनकी नीयत साफ है, अगर वो नीयत के साफ है, तो 40,000 करोड़ का बिजली बिल कभी भी माफ कर सकते हैं।
अदानी और अंबानी जैसे के करोड़ों के जो कर्जा वो माफ कर सकते हैं, तो गरीबों के लिए क्यों नहीं ये कर सकते हो? वरना यहाँ का ये मजदूर, यहाँ का ये गरीब इस हालत में पहुँचने के बाद आगे आने वाले चुनाव में इनको अपनी जगह दिखाकर रहेगा। और हमारी बात पूरी नहीं हुई तो पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन बिजली बिल के बारे में, बिजली बिल को लेकर आंदोलन किया जाएगा। के कारण बहुत सारे गरीब आम वर्ग के लोग काम धंधे, उनकी नौकरियां चली गई, उसके कारण बिजली बिल भर नहीं पाया उन लोगों ने और बहुत सारा बिल उनको आया है। तो कुछ ही दिनों पूर्व महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग ने, महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया कि जिन लोगों ने बिजली बिल नहीं भरा हम उनका कनेक्शन काटेंगे। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम सरकार को जताना चाहते हैं, अगर आप बिजली काटेंगे तो हम बिजली जोड़ेंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, अगर महाराष्ट्र के सरकार ने गरीब और आम वर्ग के लोगों की अगर बिजली कनेक्शन काटी तो वंचित बहुजन आघाड़ी जोड़ने का काम करेगी। ये इस मोर्चे के माध्यम से भी हम लोग बताना चाहते हैं। एक तो सरकार बिजली बिल माफ करे, अगर सरकार बिजली कनेक्शन काटती है तो हम जोड़ने का काम करेंगे, इतना ही हम लोग कहेंगे। और नितिन राउत अगर जो घोषणा देने के बावजूद उस घोषणा को अगर पूरी नहीं कर सकते तो उन्होंने ये समझना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर उनका कोई वजन नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। उस आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और हमारे साथ खड़े होकर महाराष्ट्र सरकार का निषेध करना चाहिए। इस मोर्चे के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहिए। आप नितिन राउत के घर में जाने वाले थे, ऊर्जा मंत्री के घर में, आपको यहीं पे रोक दिया, इसके बारे में क्या बताएं? जी, हम लोग बाकायदा हम लोगों ने निवास स्थान पर मोर्चा निकालने का ये किया था, सरकार पुलिस प्रशासन को निवेदन किया था, लेकिन हो सकता है कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ पर अड़ाया है। और वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत को देखते हुए शायद कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना भी हिल चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का असर जिस प्रकार से देख रहा है, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शासन, शिवसेना, ये राज्य सरकार परेशान है और वंचित बहुजन आघाड़ी की आवाज को दबाने का ये प्रयास है, ये मैं कहूँगा। महाराष्ट्र 24 के लिए अमित वांद्रे, नागपुर।